अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ, करते क्या? लेकिन मैं अपना बिजनेस करता हूँ, कॉल सेंटर है मेरा, वो रन करता हूँ। बिजनेस, ये इंजीनियर बनने का आइडिया कहाँ से आया? जी मेरे कुछ थे कज़न वगैरह या थे मेरे कुछ, इसके अलावा दोस्त भी थे जो सीनियर थे, वहाँ से मुझे आइडिया है कि अच्छी फील्ड है, एडमिशन में आसानी से हो जाता है। आपको देख के लगता नहीं कि आप इंजीनियर हैं? क्यों नहीं लगता? अभी तो मैं मतलब ऐसे ही फिर रहा हूँ ना, जाहिर बात है, बंदा एक प्रोफेशनल तरीके से, और ड्रेसिंग होती है और होती है बाजार। प्रोफेशनल ड्रेसिंग क्या होती है इंजीनियर? वो डिपेंड करता है उसकी किस तरह की फील्ड है। बाद का जो सिविल होते हैं उनकी और तरह की होती है, जो केमिकल होते हैं उनकी और किस्म की होती है। आमतौर पर वही ड्रेस पैंट शर्ट वगैरह, और सर्दियों में अच्छा टोपी। ये बताएं, ट्रकों के पीछे जो शेर लिखे होते हैं कभी कोई पढ़े? जी मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, मुझे वैसे सैकड़ों शेर आते हैं। अच्छा, ये ट्रकों के पीछे लिखने वाले जो शेर है वो कुछ सुना दे जो बड़े आपको अच्छे लगे हो। नहीं, ट्रकों के पीछे आमतौर पर शेर का मिसरे कुछ ना कुछ लिखे हो। मिस्री सुना दे। वक़्त ज़ाया मत करें, माँ के पाँव तले जन्नत है, इस तरह के जिसने माँ को सताया उसने रक्षा ही चलाया, इस तरह के मतलब कोई मिसरे लिखे होते हैं, मतलब कोई अच्छी वैल्यूएबल बातें लिखी होती हैं। शेर तो आमतौर पर कम ही लिखे होते हैं। ये बताएं, अक्सर जो होता है बेवफाई पे बहुत ज्यादा बात की जाती है। ट्रकों के नीचे जो शेर होते हैं, सनम बेवफा निकले नहीं वफा की थी, इस तरह के जो होते हैं बड़े शेर लिखे जाते हैं। तो क्या ट्रकों वाले के साथ इतनी बेवफाई होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखे ना, आपको मेन चीज़ होती है कि आप, लोग कहते हैं हमसे बेवफाई, आप मोहब्बत ही उससे करते हैं जो एक अनवैल्यूएबल चीज़ है। सबसे मोहब्बत हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारा अल्लाह और उसका रसूल, और उसके बाद माँ बाप। हम इनसे मोहब्बत और इनसे इश्क करना चाहिए। लोग आमतौर पर छोटी छोटी ऐसी, बीवियों के साथ नहीं करना। हाँ नहीं, उसके बाद थर्ड नंबर पे बीवी। उनका तो नाम ही जिक्र ही कोई नहीं। हाँ हाँ, उनका भी नहीं। इतनी लास्ट पे आपने क्यों उनको वैल्यू दी है? नहीं, जाहिर बात है, पहले माँ बाप उसके बाद बीवी। कि बाद में भी नहीं बोले, खत्म हो गई बात बस। जाहिर बात है, अंडरस्टूड है कि बीवी और भाई बहन वो तो फिर होते ही होते हैं। लेकिन समटाइम क्योंकि बेवफा निकलती है, ट्रक वाले नीचे लिख देते हैं सनम बेवफा निकले नहीं वफा की। हाँ, जाहिर बात है उनके साथ भी बेवफाई होगी। जिस तरह गालिब का शेर है ना कि किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, जो तुम्हें भूल चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। मतलब जो आपको इग्नोर करे तो उसे तुम भी इग्नोर कर दो। क्यों एक दफा, उसमें और उसमें क्या फर्क है? किस में और किस में? आप कह रहे हैं ना कि अगर उसने बेवफाई की तो तुम भी छोड़ दो, तो फिर दोनों में क्या फर्क रह जाए? नहीं, फ़र्क यही है ना कि अगला बंदा अगर नहीं आपको प्रायोरिटी दे रहा तो आप क्यों दे रहे हो? आप उसी को ढूंढो जो आपके साथ सिंसियर है। अच्छा, आपने कहा था कि आपको शेर काफी सारे आते हैं, जरा कुछ शेर अच्छे अच्छे मेरे सुना दे, दो तीन। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो फिर गमे दहर का जगरा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है, यूँ न था फ़कत मैंने चाहा तुझको, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, दुख और भी हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और जबरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा ये बताएं, ये तो अपने जनरेशन पे किया, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए कोई एक दो लाइनों का बेशक शेर सुना दें। आमतौर पर जो पॉलिटिशियन मेन जो मुसलमान इस वजह से ना हो रहे हैं, आजकल ज़िल-ओ-रुस्वा हो रहे हैं, उस पे अल्लामा इकबाल ने ना अल्लाह शिकवा किया कि पहले शिकवा किया क्यों रुस्वा हो रहे हैं। उसमें अल्लाह का लिखते हैं कि शिकवा ये नहीं कि हैं उनके ख़जाने मामूर, जिन्हें महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो यह है कि काफिर को मिले हूर कसूर और मुसलमान को फ़कत वादा हूर। फिर अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा लिखते हैं कि मुसलमान से कहते हैं कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्तान पैदा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये आखिर में बताएं, अगर जिस तरह के आपने शेर सुनाए हैं, बहुत अच्छे सुनाए हैं, आप ये बताएं कि अगर आपको कोई ट्रक मिलता है उसके पीछे कोई शेर लिखने का मौका मिले जो लोगों के लिए भी और अट्रैक्टिव हो, तो क्या लिखेंगे? जी मैं उनसे ये लिखूँगा कि अल्लामा इकबाल का शेर आम तो भाई कि हमें मेन हमारा जो दुनिया में आने का मकसद ये है कि अपने कुरान को अपने सीनों से लगाएं, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन को अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह रसूल को, उसके बाद अपने वालिदैन को, अपनी बीवी को, बहन भाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, उसके बाद आपकी जो दोस्त जो भी है वो उसके बाद है। सी शेर क्या लिखेंगे ट्रक के पीछे? वो बच्चा कह रहे हैं आओ प्यार करें समंदर पार करें। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका।